सपा की राजधानी माना जाता है इटावा। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह का क्षेत्र, लेकिन क्षेत्र है सुरक्षित। तो जानते हैं रुपेश जी से क्या है इटावा का हाल इस लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है रुपेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश जी। धन्यवाद राजेश जी। जी, राजेश जी आपने बहुत ही सही बात कही कि यह सीट जो है कि सपा का राजधानी है। मैनपुरी, इटावा लगा हुआ है, आसपास का ही क्षेत्र है और ये सुरक्षित सीट भी है। और इस बार भी यहाँ पर हर बार की तरह बहुत ही हलचल है लोकसभा के। अगर इस लोकसभा की बात करें विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में तो यहाँ से 5 विधानसभा सीटों से मिलकर ये लोकसभा क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसमें से 2 औरैया और 2 इटावा और 1 कानपुर देहात की सीट लगती है। और इस 5 में से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास और 2 समाजवादी के पास वर्तमान में विधायक हैं। अगर वर्तमान में विधायक यहाँ पर जो उम्मीदवार की घोषणा की गई है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ से रामाशंकर कठेरिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि सारिका सिंह बघेल बहुजन समाजवादी पार्टी और जितेंद्र कुमार दोहरे को यहाँ से इंडी अलायंस के और ये सपा के सीट में खाते में सीट आई है, तो सपा के तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है और चुनाव में इस बार पूरे के पूरे घमासान होने की उम्मीद है। जी राजेश जी। रुपेश जी, जानना यह चाहूंगा कि इटावा का जातीय समीकरण क्या कहता है। जी, इटावा के अगर जातीय समीकरण की बात करें तो चूंकि ये सीट सुरक्षित सीट भी है और जातीय समीकरण की यहाँ से बात करें तो इस सीट पर ओबीसी समुदाय का और शाक्य समुदाय का और साथ में ही राजपूत समुदाय का जो मतदाता है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका में होता है और विशेषकर ओबीसी यादव। हालांकि मुस्लिम भी यहाँ पर लगभग लगभग 7 से 8% के आसपास माना जाता है और यादव और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन अगर मिला दिया जाए तो ये सपा के लिए काफी अनुकूल होता है, क्योंकि सपा के जो नेता हैं अखिलेश यादव या मुलायम सिंह जी यादव, ये उनका गढ़ भी माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा वोटर है जो कि जात से और कास्ट से ऊपर उठ करके भी यहाँ पर सपा का समर्थन करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण के मामलों में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी आगे निकलती है, लेकिन उसके अलावा लोकल मुद्दे भी हैं यहाँ का और साथ में जो उम्मीदवार है उनका भी एक कैसा इमेज है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। जी राजेश जी। रुपेश जी, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें या 2014, तो क्या रहा था यहाँ की स्थिति। जी, अगर 2019 की बात करें राजेश जी तो 2019 में यहाँ से बीजेपी जीती थी और उम्मीदवार रामाशंकर कठेरिया ही थे, जिनका टिकट इस बार रिपीट किया गया और उनको लगभग 51% के आसपास मत यहाँ से प्राप्त हुए थे। जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कमलेश कठेरिया यहाँ से उम्मीदवार थे, उनको लगभग 45% के आसपास वोट मिला था। टोटल जीत हार का जो डिफरेंस था वो 6% के आसपास का वोट था। रामाशंकर कठेरिया को 5,22,119 वोट मिले थे, जबकि कमलेश कठेरिया को 4,57,682 वोट मिले थे। इसके अलावा कांग्रेस को भी लगभग 17,000 के आसपास वोट मिला था 2019 में। 2014 की अगर बात करें तो उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अलग-अलग चुनाव यहाँ से लड़े थे और उस समय अशोक कुमार दोहरे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और जीते थे और उनको लगभग 46% के आसपास वोट मिला था। जबकि समाजवादी पार्टी से प्रेमदास कठेरिया थे, जिनको लगभग लगभग 28% के आसपास वोट मिला था और बहुजन समाजवादी पार्टी के यहाँ पर लगभग 21% के आसपास वोट मिला था। अजय पाल यहाँ से उम्मीदवार थे और कांग्रेस को भी लगभग 1.43% के आसपास वोट मिला था। तो इस तरह से अगर हम 2014 और 2019 का जो भी चुनावी समीकरण यहाँ पर बैठता है, अगर उस हिसाब से बात करें और वही ट्रेंड को अगर हम बेस मान कर चलते हैं, खास करके 2014 का भी अगर ट्रेंड देख लिया जाए, तो उस हिसाब से तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। लेकिन वर्तमान में जो समीकरण है और जैसा वहाँ पर हवा बह रहा है, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जो टक्कर है बहुत जोरदार है और ये हो सकता है सीट की भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, लेकिन कितना से जीतेगी, क्या क्या पहले जैसे जीते थे वैसा ही रिटेन कर पाएगी, वैसे ही अपने प्रदर्शन दोहरा पाएगी, ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है।